आज मैं तुमसे एक बहुत सीधी बात कहने जा रहा हूं, इतनी सीधी कि शायद तुम्हारा मन कहे इसमें नया क्या है। लेकिन अक्सर जो बातें सबसे साधारण लगती हैं वही जीवन को बदल देती हैं। मैं कहता हूं, हल्के रहना सीख लो, बाकी बहुत कुछ अपने आप आसान हो जाएगा। अब तुम कहोगे कैसे? मेरी जिंदगी में तो हर तरफ उलझने हैं, पढ़ाई का दबाव है, करियर की चिंता है, घर की जिम्मेदारियां हैं, ऐसे में हल्का कैसे रहा जाए? यही तो बात है। तुमने खुशी को भविष्य के किसी मोड़ पर रख छोड़ा है। तुम सोचते हो पहले सब कुछ व्यवस्थित हो जाए फिर मैं चैन से जीऊंगा, पहले अच्छी नौकरी मिल जाए फिर खुश रहूंगा। लेकिन देखो, जब नौकरी मिल जाएगी तब प्रमोशन की चिंता शुरू हो जाएगी, जब बाइक आ जाएगी तब कार का सपना पैदा हो जाएगा, जब छोटा घर मिलेगा तब बड़े घर की इच्छा जाग जाएगी। मन की भूख का कोई अंत नहीं है। जीवन का एक नियम है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। यह नियम किताबों में कम मिलता है, अनुभव में ज्यादा मिलता है। वह नियम यह है कि प्रसन्नता मंजिल नहीं है, प्रसन्नता यात्रा शुरू करने की अवस्था है। तुम जो भी बनना चाहते हो, जो भी पाना चाहते हो, वह तुम्हारी भीतरी स्थिति से पैदा होता है। अगर भीतर बेचैनी है तो बाहर भी उलझने बढ़ती जाती। अगर भीतर संतुलन है तो बाहर के रास्ते भी साफ दिखाई देने लगते। इसलिए मैं कहता हूं, पहले हल्के हो जाओ, बिना किसी शर्त के। तुम पूछोगे बिना कारण के खुश कैसे रहा जा सकता है? मैं कहता हूं, जो खुशी किसी कारण पर टिकी हो वह खुशी नहीं, सौदा है। कारण बदलते रहते हैं। आज जो चीज तुम्हें खुश कर रही है कल वही सामान्य लगने लगेगी। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर बिना कारण के सहज आनंद है तो दुनिया की कोई परिस्थिति उसे छीन नहीं सकती। अब समझो कि हल्का रहने का मतलब क्या है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम जिम्मेदारियां छोड़ दो, इसका मतलब यह भी नहीं कि तुम हर समय हंसते ही रहो। इसका अर्थ है जो इस समय है उसके साथ संघर्ष कम कर दो। देखो, दिन भर तुम कितनी लड़ाइयां लड़ते हो, किसी दोस्त ने तारीफ नहीं की तो दुख, कोई तुम्हारी बात से सहमत नहीं हुआ तो अहंकार, आहत। तुम थक क्यों जाते हो? क्योंकि तुम हर छोटी बात को युद्ध बना लेते हो। जरा सोचो, अभी इस क्षण तुम सांस ले रहे हो, दिल धड़क रहा है, जीवन तुम्हारे भीतर बह रहा है। क्या यह कम है? लेकिन मन हमेशा कहता है जो नहीं है उसी पर ध्यान दो। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या कभी लगातार चिंता करने से कोई काम जल्दी हुआ है? मान लो तुम्हारी परीक्षा आने वाली है, अगर तुम रात भर डरते रहो तो क्या अंक बढ़ जाएंगे? नहीं, उल्टा दिमाग और उलझ जाएगा। लेकिन जब तुम शांत होकर पढ़ते हो तब समझ बढ़ती है। यही जीवन के हर क्षेत्र में सच है। जब मन तनाव में होता है तो रास्ते दिखाई नहीं देते, जब मन शांत होता है तो वही रास्ते अचानक स्पष्ट हो जाते। इसलिए चिंता छोड़ने का मतलब भागना नहीं है, यह समझदारी है। तुमने जीवन को इतना गंभीर बना लिया है कि छोटी सी घटना भी तुम्हें हिला देती है। किसी ने तुम्हें इग्नोर किया और तुम घंटों सोचते रहे, किसी ने तुम्हारी तुलना किसी और से कर दी और तुम भीतर से टूट गए। ये सब कितना अनावश्यक है। जीवन कोई परीक्षा नहीं है जिसमें हर पल अंक मिल रहे हों। जीवन एक अनुभव है, इसे अनुभव करो। बच्चों को देखो, उन्हें महंगे कपड़ों की परवाह नहीं, उन्हें इस बात की चिंता नहीं कि लोग क्या सोच रहे हैं। वे मिट्टी में खेलकर भी खुश हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे हम उन्हें सिखाते हैं, तुलना करो, प्रतिस्पर्धा करो, चिंता करो, और उनकी सहजता खो जाती है। मैं कहता हूं, अपने भीतर के उसी सरल बच्चे को फिर से खोजो। तुम इतना क्यों डरते हो? क्या तुम्हें लगता है कि जीवन तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है? देखो, पेड़ हर मौसम में खड़े रहते हैं, नदी बिना शिकायत के बहती रहती है, सुबह बिना अलार्म के सूरज निकल आता है, अस्तित्व अपना काम कर रहा है। जब तुम उसके साथ बहते हो तब जीवन सरल लगता है। जब तुम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हो तब कठिनाई पैदा होती है। हल्का रहने का अर्थ है विश्वास, विश्वास कि हर चीज मेरे हिसाब से नहीं होगी, लेकिन जो होगा उससे भी मैं सीख सकता हूं। अब तुम पूछोगे शुरुआत कहां से करें? बहुत सरल है। सुबह उठो और तय करो कि आज छोटी छोटी बातों को अपने मन पर हावी नहीं होने दूंगा। दिन में कई बार रुक कर गहरी सांस लो। जब कोई बात तुम्हें परेशान करे तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, कुछ क्षण रुक जाओ। तुम पाओगे कि आधी समस्याएं वहीं समाप्त हो जाती हैं। धीरे धीरे ये तुम्हारी आदत बन जाएगी।
और एक दिन तुम देखोगे कि जो बातें पहले तुम्हारा पूरा दिन खराब कर देती थी वे अब कुछ मिनट से ज्यादा असर नहीं करती। यही आंतरिक शक्ति है। हमेशा याद रखो, भविष्य एक कल्पना है। जब वह आएगा तब भी वर्तमान बनकर ही आएगा, लेकिन तुम वर्तमान में कम, कल्पनाओं में ज्यादा जीते हो। भोजन कर रहे हो तो मन कहीं और भटक रहा है, बगीचे में टहल रहे हो तो भविष्य की योजनाएं बना रहे हो, अपनों के बीच बैठे हो तो बीते हुए कल का हिसाब लगा रहे हो। तुम जहां हो वहां कभी नहीं हो, तुम कहीं भी पूरी तरह मौजूद नहीं हो। मैं कहता हूं जो कर रहे हो उसी में पूरे उतर जाओ। अगर बारिश देख रहे हो तो सचमुच बारिश देखो, अगर संगीत सुन रहे हो तो सचमुच सुनो, अगर चाय पी रहे हो तो उसका स्वाद महसूस करो। जब तुम वर्तमान में आते हो तो मन अपने आप हल्का होने लगता है। और जीवन का एक और रहस्य है स्वीकार। जो इस समय है पहले उसे स्वीकार करो। अगर रास्ता लंबा है स्वीकार करो, अगर परिणाम आने में समय लग रहा है स्वीकार करो, अगर अभी तुम्हारे पास कम संसाधन हैं स्वीकार करो। स्वीकार करने का अर्थ हार मानना नहीं, इसका अर्थ है वास्तविकता को देखना और उसके साथ काम करना। जो व्यक्ति वास्तविकता से लड़ता है वह थक जाता है, जो उसके साथ सहयोग करता है वह आगे बढ़ जाता है। ध्यान भी इसी में मदद करता है। ध्यान का अर्थ सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है, ध्यान का अर्थ है अपने मन को देखना। जब गुस्सा आए उसे देखो, जब डर आए उसे देखो, जब इच्छा आए उसे देखो। धीरे धीरे तुम समझोगे कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वो हो जो विचारों को देख रहा है। और यही समझ भीतर एक गहरी शांति लाती है। प्रेम भी इसी यात्रा का हिस्सा है। जब तुम बिना अपेक्षा के किसी की मदद करते हो भीतर एक अलग तरह की खुशी जन्म लेती है। जब तुम सिर्फ इसलिए अच्छा करते हो क्योंकि अच्छा करना तुम्हें सुंदर लगता है तब आनंद गहरा हो जाता है। अपेक्षा दुख पैदा करती है, प्रेम स्वतंत्रता देता है। और हां, हंसना मत भूलो। लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि मुस्कुराना भी भूल गए। अपनी गलतियों पर हंसो, जीवन की छोटी मूर्खताओं पर हंसो। हंसी मन के जमे हुए बोझ को पिघला देती है। अंत में मैं तुमसे यही कहूंगा, हल्कापन तुम्हारे बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। तुम्हें उसे बनाना नहीं है, सिर्फ उन चिंताओं की धूल हटानी है जिसने उसे ढक रखा है। सुबह धन्यवाद दो, दिन में कुछ बार मुस्कुराओ, किसी एक काम को पूरी जागरूकता से करो। रात को सोने से पहले दिन की 3 अच्छी बातें याद करो। इतना ही काफी है शुरुआत के लिए। असली सफलता बड़ी तनख्वाह या बड़ा घर नहीं, असली सफलता यह है कि परिस्थितियां बदलती रहें और फिर भी तुम्हारे भीतर का संतुलन बना रहे। जब ये आ जाता है तब जीवन सचमुच सुंदर हो जाता है। इसलिए आज से एक नया प्रयोग करो, गहरी सांस लो, थोड़ा मुस्कुराओ और जीवन को इतना भारी मत बनाओ, क्योंकि जीवन कोई बोझ नहीं, एक अवसर है। इसे महसूस करो, इसे जियो और हल्के रहो। बाकी बहुत कुछ अपने आप ठीक होने लगेगा। लेकिन मन बहुत चालाक है, वह तुम्हें हमेशा यह विश्वास दिलाता रहता है कि तुम्हारी खुशी किसी आने वाली घटना में छिपी हुई है। वह कहता है बस यह एक काम पूरा हो जाए फिर आराम मिलेगा। लेकिन जैसे ही वह काम पूरा होता है मन तुम्हारे सामने एक नया लक्ष्य रख देता है। मान लो वर्षों की मेहनत के बाद तुमने एक छोटा सा घर बना लिया। कुछ दिनों तक तुम्हें बहुत आनंद होगा, फिर तुम्हारी नजर किसी बड़े मकान पर पड़ जाएगी। जो कल तुम्हें पर्याप्त लगता था आज छोटा दिखाई देने लगेगा। जो चीज कल तुम्हें खुशी दे रही थी आज साधारण लगने लगेगी। यही मन का स्वभाव है, वह कभी संतुष्ट नहीं होता। इसलिए समझ लो, अगर तुमने खुशी को वस्तुओं और उपलब्धियों से बांध दिया तो तुम्हें हमेशा उसका पीछा करना पड़ेगा। और जो हमेशा पीछा करता है वह कभी आराम नहीं कर पाता। मैं ये नहीं कह रहा कि सपने मत देखो, सपने देखो, लक्ष्य बनाओ, मेहनत करो, लेकिन अपनी खुशी को उन लक्ष्यों का बंधक मत बनाओ। कई लोग पूरी जिंदगी तैयारी में निकाल देते हैं। वे कहते हैं अभी समय नहीं है जीने का, अभी संघर्ष है। फिर साल बीत जाते हैं, फिर दशक बीत जाते हैं और एक दिन वे पीछे मुड़कर देखते हैं और पाते हैं कि उन्होंने जीवन की तैयारी तो बहुत की लेकिन जीवन जिया बहुत कम। मैं तुमसे कहता हूं, जीवन किसी भविष्य की तारीख में शुरू नहीं होगा, वह अभी हो रहा है। अक्सर लोग कहते हैं जब मेरे पास ज्यादा समय होगा
तब मैं शांत रहूंगा। लेकिन समय कभी ज्यादा नहीं होता। जो व्यक्ति आज 10 मिनट अपने लिए नहीं निकाल सकता, वह कल भी नहीं निकाल पाएगा। शांति समय मिलने से नहीं आती, शांति प्राथमिकता देने से आती है। और एक बात समझो, तुम्हारी अधिकांश परेशानियां वास्तविक नहीं है, वे कल्पना में पैदा होती हैं। तुमने अपने पड़ोसी को नमस्कार किया, उसने जवाब नहीं दिया, तुरंत मन बेचैन हो जाता है। लगता है उसे मुझसे कोई शिकायत है, शायद अब हमारे संबंध पहले जैसे नहीं रहेंगे। जबकि हो सकता है उसने तुम्हारी आवाज सुनी ही ना हो। देखो, एक छोटी सी घटना से मन ने पूरी फिल्म बना ली। यही कारण है कि लोग वास्तविकता से नहीं, अपनी कल्पनाओं से ज्यादा दुखी होते हैं। अगर तुम अपने विचारों को ध्यान से देखो तो पाओगे कि उनमें से अधिकांश या तो अतीत से जुड़े हैं या भविष्य से। वर्तमान में बहुत कम विचार होते हैं। अतीत कहता है ऐसा क्यों हुआ, भविष्य कहता है अगर ऐसा हो गया तो, और वर्तमान कहता है सब ठीक है। यही कारण है कि वर्तमान में रहने वाला व्यक्ति अधिक शांत होता है। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूं। कभी कभी अकेले बैठो और अपने जीवन को दूर से देखो, जैसे कोई फिल्म देख रहे हो। तुम पाओगे कि जिन बातों पर तुमने बहुत तनाव लिया था, उनमें से ज्यादातर बातें आज महत्वहीन हो चुकी हैं। जिस परीक्षा को लेकर तुम रातों को नहीं सो पाए थे, वह अब सिर्फ एक याद है। जिस व्यक्ति की बात से तुम टूट गए थे, उसका प्रभाव भी खत्म हो चुका है। तो फिर ये वर्तमान समस्या भी गुजर जाएगी। जीवन का स्वभाव ही बदलते रहना है। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। न सुख स्थायी है, न दुख, न सफलता स्थायी है, न असफलता। अगर सब बदल रहा है तो चिंता किस बात की। एक और बड़ी भूल लोग करते हैं, वे खुद की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। कोई दोस्त आगे निकल गया तो दुख, किसी की ज्यादा कमाई है तो दुख। तुलना एक ऐसा खेल है जिसमें जीतना असंभव है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे दिखाई देगा। लेकिन जिस दिन तुम अपनी तुलना खुद से करने लगोगे, उसी दिन तुम्हारा विकास शुरू होगा। बस ये देखो कि क्या आज तुम कल से थोड़ा बेहतर हो? क्या आज तुम्हारे भीतर थोड़ी ज्यादा समझ है? क्या आज तुम थोड़ा ज्यादा शांत हो? अगर हां, तो तुम सही दिशा में हो। और याद रखो, जीवन दौड़ नहीं है। एक पेड़ को फूल बनने में समय लगता है, एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। प्रकृति कहीं भी जल्दी नहीं करती, फिर भी सब कुछ समय पर हो जाता है। सिर्फ इंसान ही हर चीज को जल्दी चाहता है। वह चाहता है कि मेहनत आज करे और परिणाम कल मिल जाए, लेकिन अस्तित्व अपने समय से काम करता है। जब तुम धैर्य सीख लेते हो, तब जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। धैर्य का अर्थ इंतजार करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है इंतजार करते हुए भी शांत रहना, और यही कला बहुत कम लोगों को आती। जो व्यक्ति धैर्यवान है वही वास्तव में मजबूत है, क्योंकि वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं है। वह मौसम बदलने का इंतजार कर सकता है, वह सही समय आने का इंतजार कर सकता है, और इसी इंतजार में भी वह खुश रह सकता है। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। यही वह अवस्था है जहां से सच्ची मस्ती जन्म लेती है। और अंत में मैं तुमसे एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। याद रखो, जीवन को जीतने की कोशिश मत करो, जीवन के साथ चलना सीखो। जो व्यक्ति हर समय सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, वह सबसे अधिक दुखी होता है, क्योंकि जीवन किसी के नियंत्रण में नहीं चलता, वह अपनी लय में बहता है। एक किसान बीज बोता है, वह रोज खेत में जाकर बीज को खींचकर बड़ा नहीं करता। उसे विश्वास होता है कि समय आने पर बीज अपने आप अंकुरित होगा। लेकिन मनुष्य हर काम में अधीर हो गया है। आज मेहनत करता है और कल फल चाहता है। जब फल नहीं मिलता तो निराश हो जाता है, धैर्य खो देता है। मैं कहता हूं, अपना काम पूरी निष्ठा से करो, लेकिन परिणाम को पकड़कर मत बैठो, क्योंकि परिणाम हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं होता, प्रयास होता है। और एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन तुमने लोगों की राय पर जीना छोड़ दिया, उसी दिन तुम पहली बार स्वतंत्र हो जाओगे। आज तुम वही पहनते हो जो लोग पसंद करें, वही बोलते हो जो लोग सुनना चाहें, वही बनना चाहते हो जिसकी समाज प्रशंसा करे।
फिर शिकायत करते हो कि भीतर शांति नहीं। शांति मिलेगी भी कैसे? तुम अपना जीवन नहीं जी रहे, दूसरों की अपेक्षाएं जी रहे हो। थोड़ी देर अकेले बैठो, स्वयं से पूछो, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? यह प्रश्न तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएगा। और जब स्वयं को जान लोगे, तब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। न प्रशंसा तुम्हें बहुत ऊपर उठाएगी, न आलोचना तुम्हें बहुत नीचे गिराएगी। तुम अपने केंद्र में स्थिर हो जाओगे। यही स्थिरता मस्ती है। याद रखो, जीवन में कठिनाइयां समाप्त नहीं होंगी। मौसम बदलते रहेंगे, कभी धूप होगी, कभी वर्षा। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर संतुलन है तो हर मौसम सुंदर लगेगा। इसलिए हर सुबह मुस्कुराकर उठो, अस्तित्व को धन्यवाद दो कि तुम्हें एक और दिन मिला है। जो काम सामने है उसे पूरी जागरूकता से करो। जो व्यक्ति मिले उससे प्रेम से मिलो। और रात को सोने से पहले इतना अवश्य देखो कि आज तुमने कितनी बार बिना कारण मुस्कुराया। धीरे धीरे तुम पाओगे कि आनंद बाहर से नहीं आ रहा, वह तो भीतर से फूट रहा है। वही तुम्हारा असली स्वभाव है। इसलिए मेरे प्रिय, मस्त रहो। परिस्थितियां बदलने का इंतजार मत करो, पहले स्वयं बदलो। जब भीतर प्रकाश जलता है तब बाहर का अंधेरा भी कम दिखाई देने लगता है। जीवन एक उत्सव है, इसे बोझ मत बनाओ। इसे प्रेम से जियो, जागरूकता से जियो, सरलता से जियो। और फिर देखना, जिसे तुम चमत्कार कहते थे वह तुम्हारे जीवन का स्वाभाविक अनुभव बन जाएगा। क्योंकि जब मन शांत होता है, हृदय प्रसन्न होता है और चेतना जागती है, तब सचमुच सब अपने आप ठीक होने लगता है।